आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है 9 मार्च 2023 यानी 9 मार्च 2023 चल रहा है। काफ़ी सारा पार्सल लाना भी था और काफ़ी सारे पार्सल्स रेडी भी करने थे। लगभग मैंने बताया था परसों यानी कि मंडे वाले दिन मैंने 9 पार्सल भेजे थे 28 में से, और अभी और जो भेजने थे उनके लगभग कुछ लोगों की पैकिंग किया हूँ। बुक भी आ गई है, जो बुक का इंतज़ार था हमें। ठीक है, 2023 की ये पूरा मेरा जो सेट आने वाला था 10 बुक का, ये आ चुका है। आप देख सकते हैं, आज़ादी का अमृत वाला। अच्छा, इसमें किस थोड़ा सा कवर जो है ना इस टाइप से मुड़ गया होगा, तो इससे अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये ऐसे ही आया है पार्सल में। ठीक है, तो किसी किसी की बुक में ऐसा होगा, तो अब मैं चेक करके तो सबको नहीं देने वाला हूँ। जो भी बुक निकलेगी वो पैक करते जाऊँगा मैं। थोड़ा सा कवर हल्का सा आपको डैमेज लग सकता है, लेकिन ओके है, कंडीशन कोई ख़राब नहीं है इसमें। ठीक है, इस टाइप से हल्का फुल्का थोड़ा सा मुड़ गया है। तो अभी जो लोगों ने बुकिंग कराया ऑलरेडी, ये 10 बुक तो बुक हो चुकी है, तो उनकी जिनका जिनका नाम है उनको भेज दूंगा मैं। एक मेरे ख्याल से ऑलरेडी 2 बुक मैंने पैक की हुई है। एक यहाँ पे बॉम्बे के ही है, मिस मितू बेलल, उनकी बुक है इसमें। ठीक है, और एक बुक और जाने वाली है, आंचल जैन जी है, ये अहमदाबाद के हैं, तो इनकी भी बुक जाएगी। तो 2 लोग की बुक भी है, और इस टाइप के अलग अलग जो भी पार्सल है वो रेडी हुए 4-5। तो आज काफ़ी टास्क ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे पोस्ट ऑफिस में जॉब है हमारा। ठीक है, क्योंकि पार्सल लाने जाना, फिर उसके बाद पार्सल्स को रेडी करना, ये सब कैसा है, एक तरीके का पोस्ट ऑफिस में जो काम होता है ना, वैसे ही काम 2-3 दिन से खास करके चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस बीच में जो भी एक्टिविटी हो पाती है वो हो पाती है, यानी कि कॉइन से रिलेटेड जिनके जिनके कॉइन्स की पार्सल रेडी करना है या फिर किसी का सेट रेडी करना है ना, तो ये सब भी चलते रहता है। और दूसरा AKM का सेट भी मैं जो दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पता ही है AKM का जो सेट मैं दे रहा हूँ 2022 का। ठीक है, ये वापस से दिखा देता हूँ आपको। ये इस टाइप का 4 मिनट का ये सेट होता है। इसमें मैं एक कॉइन हैदराबाद वाला भी देता हूँ 2023 का। लगभग ऑलरेडी मैंने एक हफ़्ता 15 दिन पहले इसकी, हफ़्ता 10 दिन पहले इसकी वीडियो डाला था। कुछ लोगों का बुकिंग भी हुआ है, उन लोगों का भी पार्सल रेडी कर चुका हूँ। अब नए ऑर्डर में भी 1-2 लोगों ने और ऑर्डर किया है। ये वाला जो सेट मैं देता हूँ 2022 के 4 मिनट के कॉइन्स इसमें होते हैं। जैसे नोएडा मिनट के हैं, तो ये चारों के चारों आपको नोएडा के दिखेंगे। इसमें 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया होता है। ठीक है, UNC कंडीशन होती है, कंडीशन बहुत मतलब ऐसी साफ़ सुथरी आपको लगेगी। ठीक है, क्योंकि जो भी मेरे ये कॉइन्स है अच्छे रेपुटेड डीलर के तरफ से आए हुए हैं। ठीक है, और पहले ही मैंने बताया था ये 500 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ सिर्फ 2022 का सेट। ठीक है, लेकिन अभी कुछ इंक्वायरी आई है कि सर 21 के भी उसमें तीनों कॉइन ऐड करेंगे तो क्या प्राइस रहेगी। तो मैंने 2 लोगों को बता भी चुका हूँ, 1800 में मैं दे सकता हूँ। यानी इसमें मैं और क्या ऐड करके दे सकता हूँ आपको, वो भी दिखा देता हूँ। इसमें जो एक्चुअल में 4 कॉइन ऐड हो जाएंगे, 3 नहीं 4 कॉइन ऐड होंगे 2021 के। एक तो हमारा 2 रुपया ऐड होगा। ठीक है, ये 2021 का हैदराबाद मिंट का है, सबको पता है। इसको लेके काफ़ी अभी बीच में अफवाहें फैली थी कि ये कॉइन मिंट की तरफ से नहीं बना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ हूँ। और ये 5 रुपीज़ का आप ये भी देख सकते हैं, बॉम्बे मिंट का ये होता है, मुंबई मिंट का। तो सारे UNC कंडीशन के ही 2021 के आपको मिलेंगे। खास करके ये 10 रुपीज़ भी इसमें रहेगा। 2021 का नोएडा मिंट का होता है, ये डॉट आप देख सकते हैं ईयर के नीचे। ठीक है, वैसे 2021 का 20 रुपीज़ भी आपको मिलेगा, जो कि मुंबई मिंट से ही बना हुआ है। तो ये कॉइन्स का अगर सेट आपको चाहिए टोटल, तो ये 1800 में मैं दे सकता हूँ। इस टाइप से इनको भी मैं होल्डर्स में लगा के आपको दे सकता हूँ, ये चारों कॉइन्स को।
और साथ में ये 2022 का कॉइन का ये सेट, यानी ये 500 का ये और 1300 में मैं ये वाला सेट आपको ऐड करके टोटल विथ शिपिंग 1800 रुपये में मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को अब 2021 के कॉइन्स के साथ चाहिए तो उनके लिए मैंने इंक्वायरी इसी वीडियो में अपडेट कर दी है। मतलब बार बार आपको व्हाट्सएप पे पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिनको भी ऑर्डर करना है इस टाइप से ये पूरा चारों का सेट और 2023 का ये वाला 1 रुपीज़ का कॉइन और 2021 के चारों कॉइन, ये 1800 में विथ शिपिंग आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ AKM से रिलेटेड बताना था। और साथ में थोड़ा सा ये बता दूं मैं कि जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जो सेट है जो मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन सेट में अभी फ़िलहाल जो 2 लोगों का मुझे देना था ऑर्डर, वो ऑर्डर में आप लोगों को ख़ास करके देखिए ये कॉइन आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉइन नहीं है। उसकी वजह है अभी फ़िलहाल जो कॉइन मेरे पास है वो 2 कॉइन बता भी देता हूँ आपको। ये देखिए ये वो 2 कॉइन है। ये एक रेयर कॉइन होता है, हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है 10 रुपीज़ का, वर्ल्ड फूड डे वाला। ठीक है, ये इनके ऊपर आपको लस्टर भी देखने मिलेगा, सब कुछ देखने मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ दाग धब्बा है इसके ऊपर। इस वजह से मैं ये सेट में अभी ये कॉइन्स को ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के पास ये कॉइन पहुँचे और उनको फिर गलत लगे। भी देखिए इसमें भी थोड़ा यहाँ वाइट वाइट हो गया है ये। ठीक है, तो इन कॉइन्स के बारे में बता दूँ मैं, अगर ये बहुत ही मतलब इनका जो मेटल होता है ना, ये मेटल कोई हार्ड मेटल नहीं है। ये अगर एक के ऊपर एक रखने से भी ये बहुत टाइम तक ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसको अगर आपने ओपन रख दिया, AC वगैरह अगर चालू है रूम में और अगर ये 1 आध घंटा पड़ा रह गया AC में, तो भी इसके ऊपर इस टाइप की वाइटनेस नज़र आने लग जाएगी। तो ये मेटल मॉइस्चर से बहुत जल्दी ख़राब होता है, इसीलिए मैं इसको स्लीव्स में लगा करके देता हूँ। जो ये स्लीव्स होती है, इस स्लीव्स के अंदर डाल के पूरा पैक करके, ये भी सारे स्लीव्स में लगे हुए हैं। मोस्टली मैं कॉइन अभी स्लीव्स में ही लगा के दे रहा हूँ, ख़ास करके UNC कॉइन्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये स्लीव है यहाँ पे बीच में, है ना। तो ये स्लीव में क्या हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं आपका कॉइन को प्रोटेक्ट करती है, ख़ास करके UNC कॉइन के जो लस्टर है ये ख़राब नहीं होने देगा अगर आप इसको सही से स्टोर करके रखोगे, इसके ऊपर वज़न नहीं रखोगे तो। ठीक है, तो ये वजह से मैं ये 2 सेट अभी इनको पेंडिंग रखा हूँ। तो बताना इसलिए मुनासिब समझा मैं, क्योंकि कुछ लोगों के ऑर्डर पेंडिंग है। तो मैं अगर ये कॉइन डाल के दे दूँ, ऐसा हुआ है एक्चुअली, मैंने एक को भेजा था सेट, उसमें 5 रुपीज़ के कॉइन में शिकायत आई थी, 5 पैसे में, सॉरी 5 पैसे के कॉइन में। 5 पैसे वाला दिखा देता हूँ आपको मैं। हालांकि ये UNC जेम UNC कंडीशन के होते हैं सारे कॉइन्स मेरे। इसमें मेरे ख्याल से हाँ ये वाले में एक में आई थी शिकायत। अब वो शिकायत ये थी कि कॉइन का जो कुछ पार्ट था ना वो दब गया था कहीं पे, ऐसा मतलब दबा हुआ था। तो होता है, लेकिन वो UNC ही माना जाता है। ठीक है, तो मैंने उनको कह दिया है कि उसके बदले में आपको रिप्लेस करके ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ उनको। ठीक है, और एक पर्सन के पास गया है, उनका कॉइन ऐसे ही मैटर हुआ उसमें कि एक कॉइन उनका UNC नहीं था, वो भी 5 पैसे में ही था। तो मैंने उनको क्या किया कि उनका एक 100 रुपीज़ उसमें से और लेस कर दिया मैंने। ठीक है, अब वो मतलब कॉइन रिप्लेस तो नहीं करना था, एक ही कॉइन था और दूर थे, वो उड़ीसा गया था, तो उनके लिए मैंने ये किया कि 100 रुपीज़ उनका लेस कर दिया। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी बेस्ट से बेस्ट ही कॉइन दूँ। इस टाइप का कॉइन ये भी अच्छा ही कॉइन है, ख़राब नहीं है। ठीक है, ये UNC ही कंडीशन, आप इसके बॉर्डर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जो एज होती है, एज से भी समझ में आ जाता है कि कॉइन UNC है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये एज देखेंगे तो इससे आपको नज़र आ ही रहा होगा लस्टर वगैरह कितना क्लियर है इनके ऊपर। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर मैंने जैसे बताया कि कुछ स्क्रैचेस टाइप या कुछ दाग है, जैसे ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा होगा, है ना, इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा वाइटनेस आ गई है, तो ये वजह से मैं इसको ऐड नहीं किया हूँ। ये दोनों सेट में ये दोनों जगह खाली है। ठीक है, ये वाली जगह। अब रह गया 5 रुपीज़ का सेट। तो 5 रुपीज़ का सेट तो रेडी किया हूँ मैं, और एक पोर्टफोलियो भी जो रेडी हुआ था मदन मोहन जी का, उनका भी पैकिंग करके रख चुका, वो भी कल जाएगा पोर्टफोलियो पूरा का पूरा 60 कॉइन का। ठीक है,
अब ये 5 रुपीज़ का जो सेट है, ये सेट में कुछ चेंजेस शायद आपको दिखेंगे इसमें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कॉइन है मैंने इसमें यहाँ पे सेंट थैलूवर वाला नोएडा मिंट का डाला है। तो कैसा है, कुछ कुछ कॉइन्स में ऐसे बदलते रहूँगा ताकि क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी रहे और हर सेट एक जैसा आपको थोड़ा सा ना मिले, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट कॉइन आए। लेकिन जो मेजर कॉइन्स है मैंने बोला हुआ है वो कॉइन्स चेंज नहीं होंगे। खास करके ये 5 रुपीज़ का रेयर कॉइन आपको मिलते रहेगा, हैदराबाद मिंट का है इसमें। और 5 रुपीज़ का तिलक की वाला कॉपर निकल का कॉइन, ठीक है। वैसे ही नोएडा मिंट का मदर हेल्थ वाला कॉइन, ठीक है। के कामराज का हैदराबाद मिंट का भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खास करके मुंबई मिंट का, ये 3 कॉइन जो मैं बता रहा हूँ, एक के कामराज मुंबई मिंट से कॉपर निकल में, और कॉपर निकल में ही तिलक की वाला, और इसके साथ साथ 5 रुपीज़ का जो रेयर कॉइन है ये वाला, ठीक है। ये 3 कॉइन इसमें मेन है जो इस सेट की जान है एक हिसाब से, ठीक है। और ये भी एक अच्छा कॉइन है एफएसएस में, फर्स्ट वॉर वाला। ये भी कहीं ना कहीं भी स्केयर की श्रेणी में है इस कंडीशन में। तो ये पूरा सेट मैं 5000 रुपीज़ में आपको देता हूँ। और ये वाला एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का जो सेट होता है, ये वाला मैं आपको 3500 रुपीज़ में देता हूँ। ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो बतानी थी। और जिन जिन का पार्सल मैंने अभी रेडी किया हुआ है वो रेडी हो गया है, लेकिन अभी एक टास्क बढ़ गया है, बुक की जो पैकिंग है। अभी मान लो इनका जो था ना, इनके कुछ पार्सल मैं भी बता देता हूँ। जैसे ये जो पार्सल आपको दिख रहा है, ये पार्सल में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सेट है, ठीक है। लेकिन इनका ऑर्डर है कि इनके बुक भी साथ में देनी थी। अब बुक मैंने अलग से पैक की है, उसको अलग से पैक करना पड़ गया। तो यानी 2 पार्सल रेडी हो रहे हैं। तो अब जिसकी जिसकी बुक है, यानी 10 लोगों की बुक है, अगर बुक के साथ उनका कुछ एसेसरीज या कॉइन है तो मुझे अलग से उसको पैक देना पड़ेगा। तो जहाँ पे हो सकता है किसी किसी के 20 जो पार्सल है, मुझे 10 की जगह 20 करने पड़ जाएंगे अभी। तो बहरहाल ऐसा है सिचुएशन, कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे भेज रहा हूँ। और जिनके कॉइन्स मेरे पास आए हुए हैं, पार्सल अभी तक खोला नहीं हूँ मैं, तो उनको थोड़ा सा कहूँगा कि भाई डिले होगा, बिकॉज इतना सारा टास्क एक साथ नहीं हो सकता है, मैनेज नहीं हो सकता है। थोड़ा सा आप और पेशेंस रखें, ठीक है। जिन लोगों ने भी भेजा हुआ है और जिन लोगों ने खास करके कॉइन दे के गए हैं, उनके कॉइन्स भी मैं नहीं चेक कर पाया हूँ। तो हो जाएगा, ये 2-3 दिन में मैं कोशिश करूँगा सारा कुछ चेक करके आप लोगों को बता दूँ। अगर उसमें कुछ रेयर स्केयर रहा तो वो मिल जाएगा, नहीं रहा तो एज़ इट इज़ आपको, ये जो लोग नज़दीक से हैं, जैसे मुमरा वगैरह से किसी ने दे के गए हुए हैं कॉइन्स, तो उनके कॉइन्स मैं उनको रिटर्न कर दूँगा। और जो बाहर से लोग भेजते हैं उनको तो यही कहूँगा कि भाई बिना बोले मत भेजें, ठीक है। बिना लिस्ट बताए मत भेजें। पार्सल आ जाएगा, अगर उसमें 80% कॉइन नॉर्मल होंगे, कॉमन होंगे, तो वो वापस मैं कैसे भेज पाऊँगा, भेज ही नहीं पाऊँगा। वो पड़े रह जाएंगे, यूज़ में मेरे भी नहीं आएंगे, ना उसका कोई वैल्यू होगा, बल्कि आपको गलत लगेगा कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने गलत जगह पे भेज दिया है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉइन कॉमन ही होते हैं जो आपको उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कॉपर निकल के होने की वजह से, उसकी वेट के वजह से तो वैल्यू है, लेकिन वो काम मैं करता नहीं हूँ कि वेट पे ख़रीदना बेचना। बहुत से लोग हैं मार्केट में इस टाइप का काम भी करते हैं, और कुछ इंक्वायरी मेरे पास आती भी है कि सर वेट पे आप लेते हो क्या। बहुत सारा हमारे पास चिल्लर पड़ा हुआ है कॉपर निकल का, कुछ महाराष्ट्र से भी हैं, कुछ गुजरात से भी हैं। तो मैं कभी उस पर काम किया नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन एक एस्टिमेशन बताता हूँ मार्केट में जो सुना हुआ है कि भाई वो 500 या 600 रुपये किलो पे शायद बिकता है। तो एग्जैक्ट क्या उसका भाव है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो माल ऐसे ही बिकता है, किलो पे बिकता है। ज़्यादातर लोग उसको किलो पे बेच देते हैं, ठीक है। वो काम मेरा नहीं है। हम लोग जो कॉइन ख़रीदते या बेचते हैं वो स्केयर कैटेगरी के कम से कम होने चाहिए, या रेयर होने चाहिए, और कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। कंडीशन अगर ख़राब है और रेयर भी कॉइन है तो वो बिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें अपडेट कर रहा हूँ। और जिन जिन का भी पार्सल मुझे भेजना है वो लिस्ट बना बना के मैं एक साथ सबका कंप्लीट करते जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है और 1 से 2 दिन में ये सारी चीज़ें भेज दूंगा मैं। उसके बाद फिर कुछ कॉइन्स, नए कॉइन्स मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, उसकी भी वीडियो बनेगी। और साथ साथ
कुछ और भी जैसे जो बुक आई हुई है उससे रिलेटेड उसके अंदर जो कॉइन्स की प्राइसिंग है, तो वो प्राइसिंग भी हम कोई कोई सीरीज़ की कवर करेंगे। जैसे 5 रुपीज़ के कॉइन्स की सीरीज़ मैं कवर करूँगा, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 25 पैसे के, 50 पैसे के, नई बुक के हिसाब से नया एक वीडियो बनाते जाऊँगा। तो आप लोगों को क्या है, एक ही वीडियो में लगभग उस एक एक सीरीज़ के पूरे पूरे कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है। वैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स की बताऊंगा, और दिलीप राजगौर साहब की बुक भी है उनसे भी बताऊंगा। तो ऐसा कुछ वीडियो हम डालेंगे प्राइसिंग से रिलेटेड आने वाले टाइम में। तो जिन लोगों को भी प्राइसिंग समझनी है, पहले तो मैं कहूँगा कि बुक ले लो आप। अभी तो मेरे पास 10 थी, 10 की 10 बुक हो चुकी है। अभी नहीं अगर किसी को लेना है तो मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है और 5-10 बुक मैं मंगवा लूँ, लेकिन वो आने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है। उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ से जाती है। तो अगर आप इतना रुक सकते हैं तो पहले आपको 1000 रुपीज़ पेड करके रखना है, तो ही फिर मैं जिन जिन के ऑर्डर जमा होंगे हफ्ते भर में एक साथ फिर आगे 5, 10, 20 पीस जो भी पीस मंगाने हैं वो मंगवा लूँगा मैं। ठीक है। मेरे पास नोट्स की भी बुक मैंने मंगवाई है, तो मैं खाली उसका एक लुकअप देता हूँ आप लोगों को, बताता हूँ कैसी बुक है वो। देखिए नोट्स की बुक है ये, मेरे पास जो आया है ये सिर्फ 2 पीस आया है। एक किसी की बुकिंग थी, बहुत रिक्वेस्ट थी उनकी, तो उनकी है, और एक मेरी है। ये सेलिंग पर्पस से मैंने नहीं मंगाया हो, ये मेरे एजुकेशनल बेस पे, यानी कि वैसे ये बुक भी होनी चाहिए सबके पास जो लोग नोट्स में काम करते हैं। अभी तक मैंने खोला भी नहीं, इसको देखा भी नहीं, आप लोगों के सामने ये भी खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं ये बुक किस टाइप की है। ये भी कहीं ना कहीं 2022-23 का इसमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट एवरेज, यहाँ पे इन्होंने इस टाइप से दिया है। ठीक है, ये देखिए, इंडियन पेपर मनी गाइड बुक 2022-2023। ठीक है, फिलाटिला 1 मॉट्सिल स्ट्रीट कोलकाता। ठीक है, तो ये कलकत्ता से कहीं ना कहीं किसी ऑर्थर की है ये बुक। फर्स्ट टाइम मैं नोट की बुक ख़रीदा हूँ, नोट के प्राइसिंग वाली। तो जस्ट देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। 25th ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब 25 साल हो गया है इनको ये बुक बनाते हुए। 1770 से 2022 तक की मेरे ख्याल से पूरी डिटेल है इसमें, हो सकता है। इस टाइप की ये बुक है, और बुक के ऑर्थर कौन है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा होगा It is historically established fact that Asian men exchange money, things including livestock वगैरह वगैरह इसमें लिखा हुआ है। तो बहरहाल ये जो बुक है इसको मैं यूज़ में लूँगा उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे नोट्स होते हैं और उनको प्राइस पूछनी रहती है। तो मैं बुक से फ़िलहाल बता पाऊँगा, लेकिन याद रखिए बुक की जो प्राइस होती है गाइडलाइंस प्राइस होती है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे ये पेज खुल गया है तो यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो अभी 500 वाली जो पुरानी जो डीमोनेटाइज हो चुकी वाली जो नोट्स है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उनकी साइज़ वगैरह लिखी हुई है, 73x167 mm की है ये, वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन है सारा कुछ। प्रीफिक्स नंबर दिया हुआ है OBA या OBW to O0LA, सॉरी 0BA 0BW to 0LA, ये प्रीफिक्स नंबर है। तो इनकी प्राइसिंग यहाँ पे दी हुई है, 1000 रुपये के हिसाब से ये बिक सकती है। UNC कंडीशन, हाँ इसमें एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ प्राइस जो होती है UNC कंडीशन की होती है, इसमें फ़ाइन, एक्स्ट्रा फ़ाइन ये सब नहीं होता है। तो इस टाइप की जो भी इसमें प्राइसिंग रहेगी मैं एक एस्टिमेशन आप लोगों को बता दिया करूँगा कि भाई ये बुक के हिसाब से इतनी प्राइसिंग है। ठीक है, बाकी बिकेगी उतने में कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। ये बस मेरी गाइडेंस के लिए मैंने लिया हूँ। नोट्स के ऊपर फ़िलहाल मेरा कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन ये कमी थी जो मुझे लेना था और समझना था। इससे क्या है, कम से कम मुझे बेसिक गाइडलाइंस मिली रहेगी, बेसिक चीज़ें पता होगी, कौन सा रेयर है, कौन सी स्केयर है, ये नोट्स के बारे में एटलीस्ट पूरी जानकारी रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी कुछ आपको नया सीखने समझने मिला होगा। बाय।